विपक्ष ने चुनाव आयोग को ऐसा फंसाया, मोदी के भी छूट रहे होंगे पसीने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहा जा रहा है इस वक्त चुनाव आयोग और बीजेपी की शामत आ गई है, क्योंकि विपक्ष ने फुल फॉर्म में चुनाव आयोग पर हल्ला बोल कर दिया है। महाराष्ट्र जीत चुके मोदी भले ही जश्न मना रहे हो, लेकिन अब एक नई मुसीबत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी है, जो खुशी को डर में बदल देगा। विपक्ष ने केवल चुनाव आयोग को ही नहीं, बल्कि मोदी को भी फंसा दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मालसी रस विधानसभा सीट के मारकदवाडी गांव का है, जहां के लोगों का आरोप है कि उन्होंने इस बार हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार पार्टी के उम्मीदवार उत्तम राव शिवदास जानकर को वोट दिया था। लेकिन विधानसभा नतीजों में इस गांव के पोलिंग बूथ पर बीजेपी के उम्मीदवार राम सात पुते को ज्यादा वोट मिले। यानी गांव वालों ने शरद पवार गुट के नेता को ज्यादा वोट दिए थे। उनका मानना है कि उन्होंने ज्यादा शरद पवार को वोट किया था, लेकिन यहां पर फिर भी बीजेपी वाले जीत गए। गांव वालों ने काटा बवाल। अब ये आरोप कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग पर खड़ा हो रहा है कि क्या सच में चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ी की है? अगर नहीं तो गांव वाले ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, गांव वालों ने यूं ही ये बातें नहीं कही, गांव वालों ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया। चुनाव के नतीजों के बाद गांव वालों ने बैलेट पेपर पर दोबारा मतदान कराने की अपील स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने खुद ही बैलेट पेपर पर मतदान का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसको पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे विधानसभा की इस सीट पर अब वोट को लेकर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ गांव वाले जब ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी और को ज्यादा वोट दिया था, तो दूसरे व्यक्ति को कैसे ज्यादा वोट मिल गए। इस सवाल से अब बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग और मोदी पर लगाया आरोप। अब इस मामले में विपक्ष की एंट्री हो गई है। महाविकास अघाड़ी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। महाविकास अघाड़ी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। उनका दावा है कि कई सीटों पर वोटिंग से ज्यादा काउंटिंग की गई है, तो कई सीटों पर वोटिंग से कम काउंटिंग हुई है। इसीलिए विपक्षी महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने फैसला किया है कि वो विधानसभा में शपथ नहीं लेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग और मोदी पर विपक्ष कई आरोप लगा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मामले को लेकर मीडिया से बात की और मोदी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सरकार मॉक पोलिंग का विरोध कर रही है। इससे ये बात साबित होती है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई है, लोगों का वोट चुरा कर आई है। उनका पूरा बयान सुनिए। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है। ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए। सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वो जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। तो सुना आपने, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग इस बार बुरा फंस गया है, क्योंकि जनता और विपक्ष दोनों मिलकर महाराष्ट्र के रिजल्ट पर सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है इससे मोदी भी डरे हुए हैं और उनके पसीने छूट रहे होंगे, क्योंकि मोदी की महाराष्ट्र की जीत पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, इस खबर पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या सच में चुनाव आयोग और मोदी फंस चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।